ये है बस्तर का एक छोटा सा गांव कल्चा। पक्की गलियां, बिजली, हैंडपंप, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी और हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब निशानियां बताती हैं कि गांवों में भी विकास की बयार बहने लगी है। गांवों के विकास का ताज़ा और पक्का सबूत है हर घर शौचालय। कल्चा की इन सारी खासियतों से मिलना तब तक अधूरा है जब तक हम यहाँ की सबसे खास शख्सियत से ना मिले। तो आइए मिलते हैं। ये है भागमती देवी। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने अपने घर पर मंदिर बनवाने के सपने को पूरा करने के लिए घर के नए नवेले शौचालय को ही मंदिर बना दिया। शौचालय जब मंदिर बन गया तो देखिए घर वालों का हाल कैसे बेहाल हुआ। ये हैं मिस्टर भागमती, यानी कि भागमती देवी के मिस्टर। और ये हैं बड़े नवाबजादे सोहन। ये बेचारी बड़ी बहू शांति और छोटी बिटिया छोटी। और ये हैं छोटे नवाब निश्चय कुमार। इन्होंने कभी कोई निश्चय नहीं किया, भागमती का हुक्म ही इनका निश्चय बन जाता है। रोज की तरह मजबूर और लाचार सुबह के बाद दिन पटरी पर आने लगा। पर आज के दिन जो ये बेचैनी नजर आ रही है, उसका कारण है घर के छोटे नवाब के रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर से हाँ या ना का पैगाम लेकर आने वाले गांव के नाई भोला का इंतजार। प्रणाम भौजी। प्रणाम भोला, प्रणाम। प्रणाम दद्दा। बैठ भोला, बैठ। हाँ तो भोला, क्या खबर लाए हो? लड़की वालों को लल्ला पसंद तो है ना? अरे भौजी, पानी तो पी लेने दीजिए। पी ले, पी ले। और बहू, चाय में चीनी थोड़ा ज्यादा डालना, मुंह फीका फीका लग रहा है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। अरे भोला, अब चीनी से क्या मुंह मीठा करना। तुम्हारी भौजी तो मालपुए की तैयारी करी बैठी है। हाँ हाँ, मालपुए भी खिला दूंगी। पहले मीठी मीठी खबर तो सुन लूं। तो भौजी, खबर तो है, पर मीठी उसे तुम बना सकती हो। पहली मत पूछा भोला, सीधे सीधे बता बात क्या है। बात यह है भौजी कि लड़की वालों के तरफ से हाँ। अरे अरे अरे, पूरी बात तो सुनो भाई। लड़की वालों की तरफ से हाँ होने की एक शर्त है। कैसी शर्त? उन्हें लल्ला पसंद तो है, पर उसकी क्या? उसकी दाढ़ी मूछ पसंद नहीं है भौजी। लड़की वालों ने कहा है कि लड़का अपना दाढ़ी मूछ कटा लेगा तो रिश्ता पक्का समझो भाई। बस इतनी छोटी सी बात है? नहीं नहीं अम्मा, दाढ़ी मूछा नहीं अम्मा। अरे तू चुप कर, क्या रखा है इन दाढ़ी मूछों में? चुप कर। भोला, लड़की वालों से कह दे हमें उनकी सारी शर्त मंजूर है। भोला, जाके लड़की वालों से कह दे हमें उनकी सारी शर्त मंजूर है। अरे भौजी, अब इसमें कहने सुनने वाली क्या बात है। ये लड्डू मेरे और बहू तुम्हारी। कितनी सुंदर, सुशील और संस्कारी है मेरी छोटी बहू। किसी की नजर न लगे इसे। अम्मा दिखाओ ना, अम्मा मुझे भी दिखाओ।
भाभी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर इनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। मुंह दिखाई से पहले चेहरा देखना भी नहीं चाहिए बिटिया। हाँ, पर ये झुकी हुई क्यों है? अरे सब ठीक है, वो बड़ों के पांव छू रही है, संस्कारी है ना। अम्मा मुझे भी लड़की का चेहरा देखना है। भोला ने देख लिया है ना लड़की का चेहरा। बस तुम अपनी आंखें और मुंह दोनों बंद रखो। हाँ, कान खुली जरूर रखना। भोला, लड़की वालों के घर जाके शादी की तारीख वारीख सब तय करके आ जाए। हमें रिश्ता मंजूर है। पर भौजी, लल्ला की एक फोटो चाहिए, लड़की वाले को देना है। फोटो? जी। अरे हाँ, छोटी जा लल्ला की एक अच्छी सी फोटो लेके आ। अरे वो वाली फोटो नहीं। तो कौन सी वाली? बगैर दाढ़ी मूंछ वाली। अरे हाँ हाँ, पर अभी कैसे? अभी बताता हूँ, रुको। ऐसे। नहीं अम्मा, मैं नहीं करवाऊंगा दाढ़ी मुझे। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा अरे नहीं, चुप! नहीं अम्मा, चुप! अम्मा नहीं, चुप कर, चल जा। भोला, नहीं अम्मा, चल। नहीं अम्मा, चल। नहीं, शुरू हो जा। चलो चलो चलो। अरे जा ना। नहीं। जा जा। जब देखो परेशान करते रहते हैं। लड़की कितनी अच्छी सी है, अब दाढ़ी मूंछ की वजह से ऐसा हो गया। तो भौजी देख लो अपने अक्षय कुमार को। अरे लल्ला, घूम तो जरा। नहीं अम्मा। अरे घूम ना, चेहरा देखे। अम्मा देखो। चुप करो सब, चिढ़ा रहे हैं। आ लल्ला बैठ आ। अरे भोला, लल्ला की एक फोटो खींचना जरा। फोटो तो मैंने अंदर ही ले ली थी भौजी। अच्छा जी। अरे फोटो गई लड़की वालों के पास। हाँ, तो भौजी मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। शादी की तारीख तय होते ही मैं आपको खबर देता हूँ, ठीक है? तो मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम भौजी। प्रणाम दादा, मैं चलता हूँ। जय राम जी। ये है प्रतिज्ञा, ग्राम इच्छापुर, विकासखंड बस्तर। पढ़ाई और दुनियादारी में बहुत होशियार, और अब सारी होशियारी के साथ निश्चय की धर्मपत्नी बनकर भागमती देवी की बहू बनने को तैयार। फिल्मों और अक्षय कुमार की दीवानी आज अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा देख रही है। क्यों जीजी, कैसी लगी पिक्चर? है ना मस्त? माँ, माँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अब आवाज नीची कर ले, कुछ ही दिन में ब्याह होने वाला है। माँ, जब ब्याह होगा तब होगा। पहले ये बता, क्या तू मेरे ससुराल गई है या बाबा गए हैं क्या कभी मेरे ससुराल? कैसी बातें कर रही है? मैं भला क्यों जाऊंगी तेरे ससुराल? हाँ, तेरे बाबा गए थे एक बार, बहुत पहले। अरे तब तो तू पैदा भी नहीं हुई थी। क्या हुआ, बात क्या है? माँ, मुझे जानना है कि मेरे ससुराल में शौचालय है या नहीं। पागल हो गई है क्या? ब्याह पक्का हो गया है तेरा? ब्याह पक्का हुआ है पर अभी हुआ नहीं, और मुझे ब्याह करने से पहले जानना है कि मेरे ससुराल में शौचालय है या नहीं। और बाबा कहाँ है माँ? अभी तेरे सामने ही तो सुबह गए हैं तेरी बुआ के घर, वहाँ से उन्हें और भी रिश्तेदारों के घर जाना है। 2-3 दिन लगेंगे आने में। माँ, किसी को तो जाना होगा मेरे ससुराल। देख बेटी, तेरे बाबा को आ जाने दे, इतनी जल्दी मत मचा। इतनी जल्दी? पहले ही इतनी देर हो चुकी है माँ, अब और देर ना हो जाए। क्या करूं? तेरे बाबा को आ जाने दे। क्या करूं, क्या करूं? भोला मामा को फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो भोला मामा, प्रणाम। मैं प्रतिज्ञा बोल रही हूँ इच्छापुर से। अरे खुश रहो बिटिया। बोलो, कैसे फोन किए बिटिया? मामा, आप तो गए होंगे ना मेरे ससुराल, ये बताइए मेरे ससुराल में शौचालय है या नहीं? ये कैसा सवाल है बिटिया? एकदम सही सवाल है मामा, आप तो बस बताइए मेरे ससुराल में शौचालय है या नहीं। हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। अरे देखो बिटिया, सरकार ने हमारे गांव के हर घर में शौचालय बनवाया है। मुझे हर घर से नहीं मामा, मेरा जहाँ ब्याह तय हुआ है उस घर से मतलब है। बताइए ना, वहाँ शौचालय है या नहीं? देखो बिटिया,
हमारे ब्लॉक में पहला स्थान हमारे गांव को ही मिला है हर घर शौचालय होने का, समझे? और बेटा, सबसे पहला शौचालय हमारे गांव में तेरे ससुराल में ही तो बना था। अच्छा मामा सही कह रहे हैं ना? अरे राम की नाम लेके बोल रहा हूँ बेटा, अब तो तसल्ली है। अच्छा मामा, प्रणाम। भोला से बात कर प्रतिज्ञा को कितनी तसल्ली मिली ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि आज वो दिन आ गया जब इच्छापुर की प्रतिज्ञा बहू बनकर भागमती देवी के घर कलचा आ गई। भागमती देवी ने बहू का स्वागत पूरे मान सम्मान से किया। पर निश्चय कुमार ये जानता था कि सुबह होते ही न मान रहेगा न सम्मान। चिंता में रात भर जागते रहे। सुबह हुई और वो हुआ जो होना ही था। ले, अरे ले ना, जल्दी कर, सारी औरतें इंतजार कर रही हैं। चल। लेकिन अम्मा जब घर में शौचालय है तो फिर जंगल क्यों? शौचालय तो है बहू, पर वो क्या है ना, शादी की अफरा तफरी में एक नागिन ने वहां डेरा जमा लिया। हाँ, और बच्चे भी दे डाले। मैंने ना सपेरे को बुलाया उसे निकालने के लिए। सपेरे ने कहा 40 दिन बाद अपने आप नागिन अपने बच्चों को लेके चली जाएगी। हाँ, और उससे पहले अगर हमने उन्हें भगाया ना, अपशगुन होगा बहू, अपशगुन। हाँ, अब चल चल, देर ना कर, चलो 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 चलो। कुछ दूर जाकर प्रतिज्ञा लौट आई और सीधे अपने कमरे में जाकर लोटे के पानी से पतिदेव का अभिषेक कर दिया। दोनों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा देख रखी थी। गांव में रेल नहीं आती थी, पर हायर सेकेंडरी स्कूल था। निश्चय रोज सुबह पति धर्म निभाते हुए पत्नी को स्कूल ले जाते, चपरासी को 10 का नोट थमाते और काम बन जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन काम बिगड़ गया। चपरासी गायब था। पत्नी की आंखों में ज्वाला दिखे
इससे पहले निश्चय ने पहली बार निश्चय किया और स्कूल का ताला तोड़ दिया। क्यों नहीं बैठ रही हो? क्या हुआ? क्या होता? गराज ताला नहीं टूटता। भाभी, क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही हो? तबीयत खराब होने की वजह से आज लेट उठी और अब जंगल जा रही थी तो गांव के कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। रो मत छोटी, रो मत। चल चल छोटी मेरे साथ चल, तू अभी प्रतिज्ञा संभाल कर। क्यों रे, गांव के लड़के होकर गांव की लड़की को छेड़ते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? अरे हमको तो शर्म आती है, लगता है आप लोग शर्म बेच खाए हो। तमीज नहीं है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? हमारे घर माँ बहन भी है और शौचालय भी है। चलो भागो यहाँ से, आइंदा दिखाई मत देना यहाँ। चलो रे चल। प्रतिज्ञा, क्या है? ये तुम्हारे लिए गजरा लाया था, मैं लगा दूं? नहीं, मैं लगा लूंगी। क्या हुआ, लगाओ ना। महक नहीं है इसमें। इतनी अच्छी महक तो है इसमें। प्यार वाली महक है निश्चय जी, पर इज्जत वाली महक नहीं है इसमें। अम्मा, अम्मा, सोहन, निश्चय, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अरे, जीजी को क्या हुआ? काकी, भौजी, क्या हुआ भौजी को? बहू बाहर जंगल गई थी और पैर फिसल गया, कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गई। उबड़ खाबड़ जमीन पे संभाल न पाई बेचारी। शांति, शांति, क्या हो गया शांति? अम्मा, काकी, क्या हो गया? चिंता मत करो, मत घबराओ, मैं हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। निश्चय, लल्ला, साथ रहना। भैया आप रुको, मैं लेके आता हूँ डॉक्टर को। भैया आप यहीं रुको। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। 3 दिन के बाद दोबारा चेकअप करवा लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। डॉक्टर बिटिया, मेरी बहू ठीक तो है ना? ठीक है अम्मा, ठीक है। जरा चोट ज्यादा होती तो घबराने की जरूरत होती, माँ और बच्चा का जान खतरे में रहता। घबराने की कोई जरूरत नहीं अम्मा। हे भगवान, सब ठीक रखना। भगवान तो ठीक रखेंगे ही, पर तू ठीक रहे, सबको ठीक रखे तभी ना। बेटा सोहन, बेटा। काहे का बेटा माँ, काहे का बेटा? आपकी वजह से आज मेरे बीवी और बच्चे की जान चली जाती। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, आज ही घर छोड़ देंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो सही है उसे नहीं बदलना है, बदलना उसे है जो गलत है। आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ तब से आपसे पूछती हूँ कि मेरी इज्जत करते हो या नहीं। निश्चय जी, एक औरत के लिए प्यार से ज्यादा जरूरी होता है इज्जत। आपने ना ही मेरे मंगलसूत्र का मान रखा, ना ही छोटी की राखी का। आप लोगों ने कैसे घर की औरतों को खेत और जंगल जाने दिया?
निश्चय जी, आपने एक दिन मेरे लिए स्कूल का ताला तोड़ा था, आज हम सबके लिए एक ताला और तोड़ दीजिए। निश्चय नाम है आपका, तोड़ दीजिए ताला, तोड़ दीजिए। प्रतिज्ञा, ये हथौड़ा हमें दे देना, क्योंकि और भी कई शौचालय है जिसका ताला हमें तोड़ना है। प्रतिज्ञा बहू, तुम्हारे दिखाए गए रास्ते में चलकर हम अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये लो काकी, आपके माने की ताली की चाबी। अम्मा, अम्मा, आइए ना यहाँ। अम्मा, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, इसीलिए कल सुबह सबसे पहले शौचालय का उपयोग आप करेंगी। बधाई हो अम्मा, करके शौचालय कार्यक्रम की आप मुख्य अतिथि हो। निश्चय जी, क्या है प्रतिज्ञा? क्या तुम मुझसे प्यार? निश्चय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर ग्रामीण के घर में शौचालय निर्माण कर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब ये ग्रामीणों का कर्तव्य है कि वो इसका उपयोग कर समझदारी दिखाएं। खुले में शौच मुक्त भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हर घर में एक प्रतिज्ञा होगी।